Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Shahji Academy. Dear first year accounting students, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पैटी कैश बुक बनाना सीखी कि किस तरह से पैटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, किस तरह से स्मॉल एक्सपेंसेस जो हमारी फर्म में होते हैं उसे पैटी कैशियर रिकॉर्ड करता है अपनी बुक में। आज हम एक मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है प्रॉब्लम नंबर 4, बिकॉज प्रॉब्लम 1 हमने आपको क्लास में कराई थी और प्रॉब्लम 2 और 3 आपको होमवर्क में दिया गया था। आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा और मैच भी किया होगा आंसर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारा ये और प्रॉब्लम नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। From the following transaction, prepare an analytical petty cash book under impress system. बैलेंस इम्प्रेस सिस्टम पहले भी बताया था, मज़ीद दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि कैशियर कुछ अमाउंट पैटी कैशियर को देता है मंथ के स्टार्ट में। जनवरी यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जनवरी है, पैटी कैशियर को दिए गए 200 रुपीज़ कैशियर की जानिब से। अब उसने कुछ 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये पूरे मंथ एक्सपेंसेस पे करते जब वो एंड जनवरी 31 पर पहुंचा तो उसने देखा कि मैंने 150 रुपीज़ के टोटल मेरे पास एक्सपेंसेस हो गए और बच कितने गए, 50 रुपीज़ बच गए। तो उसने क्या करना है, उसने बैलेंस निकाला। बैलेंस निकालने के बाद हमें ये पता चला कि भाई जो इसको 200 रुपीज़ दिए गए थे उसमें 150 इसने पे कर दिए हैं और 50 रुपीज़ जो है वो इसके पास अभी भी हैं। तो कैशियर क्या करेगा, कैशियर जो उसने पे कर दिए यानी जो 150 रुपीज़ की पेमेंट हो गई है, कैशियर अगेन उसको रिप्लेनिश कर देगा, रीइंबर्स कर देगा उस अमाउंट को, यानी अगेन पैटी कैशियर को 150 रुपीज़ दे देगा ताकि उसके पास नेक्स्ट मंथ स्टार्ट फरवरी 1 पर वो 200 की अमाउंट हो जाए कंप्लीट। इसी तरह से ये प्रोसेस हर मंथ चलता रहेगा और इसी तरह से ये चलता रहता है पूरे साल। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम, यानी कि जो पैसे खर्च कर दिए गए उस पैसे को दोबारा से उस अमाउंट को रिफ़िल कर दिया जाए, कंप्लीट उसी अमाउंट पर लेकर आ जाए। बैलेंस द पैटी कैश बुक ऑन August 31, 1997। कह रहे हैं कि बैलेंस करनी है, पैटी कैश बुक बनानी है 31 अगस्त 1997 पे। ट्रांजैक्शंस आपके पास हैं August 1 पर। अ चेक रिसीव फ्रॉम द अकाउंटेंट फॉर पेटी पेमेंट्स ₹1800। ये वही चेक है जो कि कैशियर ने उसको, अकाउंटेंट ने पैटी कैशियर को दिया है पेमेंट्स करने के लिए, जो कि है 1800 का। इसके बाद है August 2 को जब पेमेंट्स स्टार्ट हुई, सबसे पहले उसने क्या किया है, रिक्शा का फेयर दिया है 77 रुपीज़। इसके बाद 5 अगस्त को उसने बस का फेयर दिया है 12 रुपीज़। इसके बाद देखते हैं August 8 को वो कह रहा है कि एंटरटेनमेंट के कुछ चार्जेस थे वो पे किए गए हैं 63 रुपीज़। पोस्टेज स्टैम्प के लिए पे किया है 32। पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट हुई है 90 रुपीज़। पेड फॉर टेलीग्राम 35। पेड फॉर पेपर इंक एक्सेट्रा, पेपर इंक वगैरह के लिए पेमेंट की है 80 रुपीज़। पेड फॉर VPP क्या है बेटा, VPP स्टैंड फॉर वैल्यू पेएबल पोस्ट, यानी कि अगर कोई सेलर बायर जो है आपस में पोस्ट ऑफिस के थ्रू डीलिंग कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेलर जो है चीज़ें गुड्स जो है सेंड कर रहा है बायर को, वो कहलाता है VPP। ये आ जाएगा हमारे पास 75 रुपीज़ है। इसके बाद है 24 अगस्त को पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर ख़राब था, उसको रिपेयर कराया है 95 रुपीज़ देकर। इसी तरह फर्नीचर भी भाई ख़राब हो गया था तो फर्नीचर को भी रिपेयर कराया है 80 रुपीज़ देकर। पेड फॉर रबर स्टैम्प, कुछ स्टेशनरी आई है 40 रुपीज़ की। पेड फॉर टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया है 60 रुपीज़। ये हमारी तमाम ट्रांजेक्शन्स हो गई। इसके बाद रिक्वायर्ड देखते हैं। रिक्वायर्ड में वो कह रहे हैं रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन इन द पैटी कैश बुक यूजिंग अप्रोप्रिएट कॉलम्स। अब यहाँ पर देखें लेक्चर 2 में जो हमने क्वेश्चन प्रॉब्लम 1 की थी उसमें हमें जो है कॉलम्स के नेम बताए गए थे। कुछ कॉलम्स उन्होंने हमें 6 कॉलम दे दिए थे कि इन्हीं 6 कॉलम्स में आप लोगों ने इन ट्रांजैक्शंस को पुट करना है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि खुद से देखें अप्रोप्रिएट कॉलम, जो ट्रांजैक्शन जिस कॉलम में आती होगी वो कॉलम आप लोगों ने बना लेना है। इसके बाद कह रहे हैं बी में क्या, पास द जर्नल एंट्री भी बनाएं। 3 जर्नल एंट्री बनानी है। सबसे पहले
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, यानी कि जब कैशियर ने पेटी कैश फंड आया है तो 1800 जो आया उसकी क्या एंट्री बनेगी। इसके बाद फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड, अब उस फंड से पूरा महीना जो एक्सपेंसेस होते गए उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, एंट्री बनाएं। और लास्ट एंट्री बनाएं रिप्लेनिशमेंट, यानी जो खर्चा हो गया उसे दोबारा से किस तरह रिफिल किया गया होगा, दोबारा से पे किस तरह किया उस कैशियर को, फंड दोबारा से 1800 पे किस तरह लेकर आना है वो भी एंट्री बनाकर दिखाएं। स्टार्ट करते हैं अपनी पेटी कैश बुक बनाना। सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, कंपनी नेम लिखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास इस प्रॉब्लम में कंपनी का कोई नेम ही मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना हेडिंग से स्टार्ट करेंगे जो कि है पेटी कैश बुक की, क्योंकि हमारे पास कंपनी नेम मेंशन नहीं था। तो हमने यहाँ लिखा सिंपल पेटी कैश बुक बनानी है किस मंथ पे, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 31 1997। अब हम कॉलम स्टार्ट करते हैं बनाना कॉलम। अब आप ये कंफ्यूज ना हो किस तरह कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम सबको पता है सेम रहेगा हमेशा, कैश का कॉलम आता है सबसे पहले हमारे पास, तो कैश का कॉलम आएगा। इसके बाद दूसरा कॉलम आता है हमेशा डेट का कॉलम। डेट के बाद आता है बेटा वाउचर नंबर का कॉलम, जिसके अंदर हमें अगर वाउचर नंबर दिया गया होगा तो हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। इसके बाद आएगा पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर के बाद आ जाता है टोटल का कॉलम, और टोटल के कॉलम के बाद हम वो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे जिनमें हम ये जो अपनी ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो वो हमें अभी पता नहीं है कॉलम्स कितने हैं क्या है, सो हमने अभी 4 कॉलम ऐसे ही ड्रॉ कर लिए। हेड ऑफ जो है इसके हेडिंग्स कॉलम की हम बाद में मेंशन करेंगे। फर्स्ट कॉलम कैश का था, कैश हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा। डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर और टोटल, यहाँ पर मैंने यहाँ इतना काम कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने 1 बाय 1 डेट लिखनी है, और डेट लिखने के बाद आपने 1 बाय 1 देखना है कि ट्रांजैक्शंस है क्या। सो सबसे पहले क्या है कि चेक रिसीव किया है अकाउंटेंट की तरफ से पेटी कैश पेमेंट के लिए 1800 का। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश कितना आया हमारे पास, 1800 का कैश आया, और डेट थी हमारे पास अगस्त 1। और यहाँ लिखेंगे हम ये हमारा क्या है, पेटी कैश फंड है। इसके बाद बेटा देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, वो कह रहे हैं रिक्शा फेयर पे किया गया है अगस्त 2 को 77 रुपीज़ का। सो हम डेट लिखेंगे अगस्त 2, रिक्शा फेयर 77 रुपीज़ हमने लिखा टोटल में। अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ कॉलम्स में नेम ही नहीं है, कहाँ लिखें इसको हम। तो रिक्शा फेयर हो, टैक्सी फेयर हो, बस फेयर हो, किसी भी इंसान की कन्वेंस के लिए कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है तो ये हमारे कहलाती है कन्वेंस। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लिखते हैं अपना, कन्वेंस का कॉलम है ये हमारा, तो हमने यहाँ लिख लेना है कन्वेंस, और कन्वेंस के कॉलम में हमने 77 को रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है अगस्त 5 पेड फॉर बस फेयर 1 और 2, यानी कि 12 रुपीज़ पे कर रहे हैं बस फेयर के लिए। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, डेट है हमारे पास अगस्त 5, बस फेयर है ये हमारा, और बस फेयर भी क्या है हमारा, कन्वेंस ही है। तो हमने इसको यहाँ टोटल के कॉलम में भी लिखना है और कन्वेंस के कॉलम में हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। बस फेयर के बाद है पेड फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए पे कर रहे हैं 63 रुपीज़। अब देखें हेड ऑफ अकाउंट खुद ही बता रहा है ये कि एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का कॉलम बन जाएगा अब यहाँ पर। सो 8 अगस्त को हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट लिखा हमने पर्टिकुलर में। टोटल कितने रुपीज़ थे, 63 रुपीज़ थे, और यहाँ पर हम एक और अकाउंट का नाम दे देते हैं एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये खुद से मेंशन है, हमें नेम ही एक तरह से। एंटरटेनमेंट का कॉलम बनाया हमने 63 रुपीज़। इसके बाद है पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, अगस्त 10 को पोस्टेज और स्टैम्प्स के लिए पेमेंट हो रही है। तो हमने यहाँ पर लिखना है डेट को, डेट है अगस्त की 10, पोस्टेज
स्टैम्प रुपीज़ कितने हैं हमारे पास टोटल से 32 रुपीज़। और यहाँ कॉलम को नेम दे देते हैं हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम। और ये 60 सबने यहाँ पर लिखा 15 अगस्त है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पे कर रहे हैं और पे कर रहे हैं कितने 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ भी हम किस कॉलम में लिखेंगे, यहाँ कन्वेंस के कॉलम में हमने रिकॉर्ड करना है ट्रांसपोर्टेशन को भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पेड फॉर टेलीग्राम ₹35। सो हम यहाँ पर डेट लिखते हैं अपनी 18 अगस्त थी हमारे पास, टेलीग्राम के लिए पे हो रहा है तो यहाँ लिखा टेलीग्राम। और अभी हमने इससे पहले कॉलम मेंटेन किया था टेलीग्राम एंड पोस्टेज, सो हम उसी कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर देंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ के बाद है हमारे पास अगस्त 20 पेड फॉर पेपर इंक एक्सेट्रा। पेपर इंक रबर स्टैम्प्स ये सब क्या है हमारे पास, ये सब क्या है, ये सब हमारी स्टेशनरी की आइटम्स हो जाती हैं। ऑफिस सप्लाई जितनी भी स्टेशनरी की आइटम्स हैं यानी पेंसिल, पेन, रबर, रूलर, स्केल, ये सब तमाम चीज़ें हम स्टेशनरी के कॉलम में ऐड करेंगे। सो डेट लिखते हैं 20 अगस्त थी हमारे पास, 20 अगस्त। और क्या रहे थे, पेपर और इंक की बात हो रही थी। पेपर इंक रुपीज़ कितने हैं हमारे पास 80 रुपीज़। और हम इसको ऐड करेंगे स्टेशनरी का कॉलम, यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टेशनरी। और इस स्टेशनरी के कॉलम में हम इसे ऐड कर देंगे 80 रुपीज़ को। 80 रुपीज़ के बाद है 22 अगस्त पेड फॉर वीपीपी। वीपीपी मैंने अभी आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेलर अपने बायर को जो भी गुड्स दे रहा होता है वो कहलाता है वीपीपी। सो वीपीपी के चार्जेस हैं 75 रुपीज़। यहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं 22 अगस्त वीपीपी रिसीव्ड और चार्जेस थे हमारे पास 75 रुपीज़। और इस वीपीपी को हमने ऐड कर देना है किस कॉलम में, टेलीग्राम एंड पोस्टेज के कॉलम में। नेक्स्ट है 24 अगस्त पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर ₹95। टाइपराइटर ख़राब हो गया था, उसको सही कराया गया है, तो उसके लिए हमें क्या कॉलम देखें, यहाँ पर कन्वेंस में भी नहीं आ सकता, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, पोस्टेज स्टेशनरी कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बेटा एक और कॉलम बनाते हैं जिसे हम नाम दे देंगे सन्ड्रीज का। यानी कि ये वो कॉलम है कि जब जितनी ट्रांजैक्शन इन 4 कॉलम में, स्टार्टिंग के 4 कॉलम्स में अगर नहीं आ रही तो हम ये 5वां कॉलम इसलिए ही बना रहे हैं कि उन ट्रांजैक्शन को हम इस कॉलम में ऐड कर लेंगे। यहाँ सन्ड्रीज भी लिख सकते हैं या हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डेट है हमारे पास 24 अगस्त, तो 24 अगस्त रिपेयर ऑफ टाइपराइटर। और अमाउंट थी हमारे पास, कितनी अमाउंट है, अमाउंट है 95 रुपीज़ की। और इसे हम लास्ट कॉलम में सन्ड्रीज के कॉलम में ऐड करेंगे। 24 के बाद है 26 पे कह रहे हैं पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर भी रिपेयर करवाया है तो फर्नीचर की रिपेयरिंग के भी पैसे लगे हैं कुछ। 26 लिखिए हमने यहाँ पर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर लिखना है हमने यहाँ। और रिपेयर ऑफ फर्नीचर की अमाउंट थी 80, तो इससे भी हम कहाँ ऐड करेंगे, इसे भी हम लास्ट कॉलम सन्ड्रीज के कॉलम में ऐड करेंगे। सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन है 28 हमारे पास, पेड फॉर रबर स्टैम्प। रबर और स्टैम्प के लिए पेमेंट की गई है। अभी हमने बात की थी पेपर हो, रबर हो, स्केल हो, स्टैम्प्स हो, ये सब आ जाएगा हमारा स्टेशनरी के कॉलम में। और स्टेशनरी का कॉलम क्योंकि हम यहाँ बना चुके हैं तो हम यहाँ पर एक नया कॉलम हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी अमाउंट से हमारे पास 40 रुपीज़। और ये 40 रुपीज़ जाएंगे हमारे स्टेशनरी के कॉलम में जो कि है हमारा सेकेंड लास्ट कॉलम। 40 रुपीज़ के बाद है लास्ट जो ट्रांजैक्शन वो है 30 अगस्त को, पेड फॉर टैक्सी फेयर ₹60। टैक्सी फेयर भाई टैक्सी का किराया दिया है और कितना है 60 रुपीज़ दिए हैं। तो यहाँ पे हम डेट लिखते हैं अगस्त 30 है हमारे पास, टैक्सी फेयर था।
और टैक्सी फेयर के लिए पे किए हैं 60 रुपीज़। और ये है कन्वेंस, तो ये हम ऐड कर देंगे कन्वेंस के कॉलम में। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टोटल का कॉलम का, जो हमारे पास टोटल का कॉलम है उसका टोटल कर लेना है, यानी तमाम अमाउंट्स का सम कर लेना है। जब हम तमाम अमाउंट्स टोटल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वैल्यू बन रही है 739, यानी 739 रुपीज़ के टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं। जबकि अगर हम वन बाय वन देखें कि हमारे टोटल कितना है, तो कन्वेंस के कॉलम का देखें 77 है, 12 है, 90 है और 60 है। जब हम इन चारों का सम करते हैं, ऐड करते हैं चारों को, तो हमारे पास आ जाएगा 239 रुपीज़। इसके बाद सेकंड कॉलम है एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट में देखिए एक ही है 63, तो यहाँ हमने लिख लेना है 63। इसके बाद था पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जहाँ 32 है, 35 है और 75 है। इन तीनों को ऐड करने पर अमाउंट आएगी हमारे पास 142 रुपीज़। इसके बाद है बेटा सेकंड लास्ट कॉलम स्टेशनरी का। स्टेशनरी के कॉलम में देखिए टू टाइम्स जो है ट्रांजेक्शन्स आई हैं 80 रुपीज़ की और 40 रुपीज़ की, तो दोनों को ऐड करने पर अमाउंट आ गई 120 रुपीज़। इसके बाद देखिए सनरीज का कॉलम है। सनरीज में भी दो ट्रांजेक्शन 95 और 80, तो 95 और 80 को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 175 रुपीज़। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इन तमाम एक्सपेंसेस को, बैलेंस के टोटल की अमाउंट को नहीं बल्कि एक्सपेंसेस की अमाउंट्स को हमने कर लेना है डबल लाइन। और उसके बाद हमने करना है क्या है, हमने देखना है कि हमारे पास टोटल स्टार्टिंग में फ़ंड कितना था। स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास कितना फ़ंड था, यहाँ पर 1800 का फ़ंड प्रोवाइड किया गया था, जबकि 739 के एक्सपेंसेस हो गए। तो हमारे पास अमाउंट कितनी बचती है, अमाउंट हमारी बचती है 1061 रुपीज़। यानी कि पैटी कैशियर ने अपने तमाम एक्सपेंसेस पे करने के बाद भी उसके पास कितनी अमाउंट बच गई, 1061 रुपीज़। ये कहलाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। और इस बैलेंस कैरी डाउन को हम क्या डेट लिखेंगे, अगस्त 31, क्योंकि हम एंड ऑफ द मंथ पे हम ये बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने बैलेंस लिख लिया 1061 रुपीज़ हमारे पैटी कैशियर के पास बच गए। अब हमने यहाँ पर भी बोथ साइड्स का टोटल कर लेना है, 1800 और 1800, यहाँ पर इसको डबल लाइन किया। बैलेंस कैरी डाउन जिस तरह से लेजर में होता था कि बैलेंस कैरी डाउन आया तो ज़ाहिर है ब्रॉड डाउन भी होगा, तो इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट मंथ जाकर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सितंबर 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन। और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन अब हमने टोटल के कॉलम में नहीं लिखना बल्कि कैश के कॉलम में दिखाना है कि हमारे पास इतना कैश बच गया और बाकी की पेमेंट्स हो गई। सो स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व की है। अभी हमने पैटी कैश बुक बनाई है। इसके बाद है रिक्वायरमेंट नंबर 2 बी, जो है वो है जर्नल एंट्रीज। तो हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। कॉलम्स आप लोगों को पता है जर्नल एंट्री के कॉलम किस तरह से बनाए जाते हैं। सो एज यूजुअल जर्नल एंट्री की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले कॉलम्स मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डेट का कॉलम, डेट के बाद आता है पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर के बाद सबको पता है डेबिट और क्रेडिट से पहले पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड देन लास्ट कॉलम इज क्रेडिट कॉलम। ये हमारे कॉलम्स आ गए। अब हमें देखें वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं फॉर एक्स्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। जब एक्स्टेब्लिशमेंट हुआ है यानी पेटी कैशियर के पास कैश आया है, और यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि उसको चेक के थ्रू दिया गया, एक चेक रिसीव करा है उसने। तो यहाँ पे यानी क्या, कहाँ से पैसे आए होंगे, कैश नहीं आया बल्कि बैंक से पैसे आए। यहाँ पर सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं एक्स्टेब्लिशमेंट की एंट्री अगस्त 1 पर पेटी कैश फंड। क्योंकि हमारा क्या है, पेटी कैश फंड बेटा हमारा एक एसेट है, यानी कैश इतना हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कैश आया है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है 1800 से, तो ये हमारा डेबिट होगा। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है और जब भी कम होता है वो क्रेडिट होता है। सो यहाँ पर पेटी कैश फंड तो आया, लेकिन गया क्या, इसके अपोजिट में बैंक से पैसे गए हैं, यानी चेक के थ्रू उसको पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे अगर कहते हैं कि कैश दिया है तो हम यहाँ पे क्रेडिट करते कैश को, लेकिन यहाँ पर क्योंकि
चेक दिया गया है तो हमने यहाँ लिखना है बैंक। इसकी रिकॉर्डिंग जो नरेशन है वो लिखेंगे हम, टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट, द पेटी कैश फंड। ये आ गई हमारी नरेशन। इसके बाद सेकंड वो क्या कह रहे हैं, सेकंड वो कह रहे हैं कि जितनी एक्सपेंडिचर फॉर पेटी कैश फंड, यानी जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको रिकॉर्ड करना है आपने। तो एक्सपेंसेस बेटा कौन से हुए, कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, सन्ड्रीज, ये सब क्या थे, ये सब हमारे एक्सपेंसेस थे। तो अब हमने जब भी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है तब हमने क्या करना है, हमारे एक्सपेंसेस किस डेट पे होंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम इन तमाम कॉलम्स को वन बाय वन रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहला कॉलम था कन्वेंस का, और कन्वेंस के कॉलम का देखिए टोटल कितना है, 63 रुपीज़, बल्कि 239 रुपीज़। तो हम यहाँ लिखेंगे 239। इसके बाद सेकंड कॉलम है हमारे पास एंटरटेनमेंट का, तो हम यहाँ लिखेंगे एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट की अमाउंट थी बेटा हमारे पास 63 रुपीज़। थर्ड कॉलम पर आते हैं, थर्ड कॉलम था पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम का हमारे पास कितना टोटल है, टोटल है हमारे पास 142 रुपीज़। और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा कॉलम है, स्टेशनरी और सन्ड्रीज। सो स्टेशनरी के कॉलम को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेशनरी डेबिट, अमाउंट थी हमारे पास स्टेशनरी की 120 रुपीज़। और लास्ट कॉलम हमने बनाया था सन्ड्रीज की पेमेंट की थी हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्रीज, यानी इसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ लिख लेते हैं हम। और इसकी अमाउंट है हमारे पास 175 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, हमने इन तमाम का टोटल करना है, यानी कि टोटल हमारे एक्सपेंसेस कितने थे, 1061 रुपीज़ हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस थे, यानी कि पेटी कैश फंड इतने से क्रेडिट हो गया, इतनी अमाउंट पेटी कैशियर के पास से कम हो गई। इसकी नरेशन लिखते हैं, टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट को रिकॉर्ड किया है यहाँ पर। इसके बाद बेटा हमने दो एंट्रीज तो बना ली हैं, थर्ड एंड लास्ट एंट्री हमारी रिमेनिंग है, जो कि वो कह रहे हैं कि रिप्लेनिशमेंट दिखाएं किस तरह से इसको रीइंबर्समेंट की जाती है। तो थर्ड एंट्री बना लेते हैं। अब हम अगस्त के बाद हमारा कौन सा मंथ आएगा, सितंबर आएगा। तो हमने थर्ड एंट्री बनानी है सितंबर 1 को, यानी कि जितनी अमाउंट पेटी कैशियर के पास से चली गई उतनी अमाउंट उसको दोबारा से दी जाएगी, क्योंकि उसके पास जो 1800 है उसी को दोबारा बैलेंस करना है हमने। तो हमने क्या करना है, जो एंट्री हमारी एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे बनी थी वही एंट्री अगेन हमारी बनेगी, पेटी कैशी फंड डेबिट, अमाउंट है हमारे पास 1061 रुपीज़, यानी जितनी पेमेंट हुई उतनी ही वापस उसको दोबारा से दी जाएगी। और यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं कैश। बैंक इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं है कि बैंक के थ्रू बाद में पेमेंट होगी नेक्स्ट मंथ, ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ चेक ही दिया जाए। फर्स्ट मंथ में उन्होंने कहा था कि चेक दिए, इसलिए हमने वहाँ पे बैंक लिखा, बट हम नहीं जब पता हमें तो हम यहाँ पे कैश ही लिखेंगे। टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। तो बेटा एंट्रीज को देखें, यहाँ पे हमने 3 एंट्रीज बना ली। सबसे पहली एंट्री जब हमारे पास पेटी कैश फंड आया था, कैशियर ने दिया था, तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रिएट हुआ, एक्स्टेब्लिशमेंट हुई। जब एक्स्टेब्लिशमेंट हुई यानी आया पैसा, तो क्या है, पेटी कैश फंड डेबिट, और कहाँ से आया, कैश या फिर बैंक, जिसके भी थ्रू दिया होगा वो हमारा कम हो गया, क्रेडिट हो गया। इसके बाद एक्सपेंसेस होते रहे, तो एक्सपेंसेस हो गए डेबिट, और कहाँ से पैसे गए, पेटी कैशियर अपने फंड से पैसे देता रहा, तो वो पेटी कैश फंड हो गया क्रेडिट। इसके बाद मज़ीद दोबारा नेक्स्ट मंथ जब आएंगे तो जितना पैसा कम हो जाता है उतना वापस ज़ाहिर उसको दिया जाता है ताकि उसकी अमाउंट पूरी हो उतनी।
तो उस अमाउंट को पूरी करने के लिए एक्सपेंसेस हुए थे 161 के, उसी अमाउंट से दोबारा एंट्री बनाई गई रिप्लेनिशमेंट की, यानी दोबारा से पेटी कैश फंड में पैसे आए तो वो डेबिट हो गया और कैश चला गया क्रेडिट हो गया। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आया होगा। जर्नल एंट्री पढ़ी हमने आज और हमने पेटी कैश बुक बनाना सीखा है। इसके बाद बेटा प्रॉब्लम नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है, जिसमें सेम बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है आपके पास। पेटी कैश बुक बनानी है आप लोगों ने सबसे पहले, और उसके बाद आप लोगों ने यही तीनों जर्नल एंट्रीज़ बनानी है। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thank you for watching this lecture. Allah Hafiz.